दोपहर को भी यशवंत राय जी का मूड बहुत खुशगवार था। हंस हंस कर बातें करते रहे। शाम को एक बार फिर मुझे मौका मिला। यशवंत राय भी उस वक्त हमारे करीब नहीं थे और किसी काम में मसरूफ थे। रचना कौर ने मुझे बताया कि यशवंत राय बिल्कुल ही पहली जैसी कैफियत में आ गई हैं। हर चीज़ से दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं, बल्कि इस बात पर अफसोस का इजहार कर रही हैं कि बहुत से मामले इस दौरान में पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि अब वो इन सारे मामलों को दोबारा देखेंगे। मुझसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार कर रही हैं वो। आखिर रफ़ीक जी, क्या ये सब कुछ मुस्तकिल हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा खोया हुआ संसार मुझे वापस मिल जाए? इंतहाई कोशिश करूँगा मैं, बल्कि अब मुझे ये अंदाज़ा होता जा रहा है कि मैं इस कोशिश में कामयाब होता जा रहा हूँ। कदम बढ़ा दिया है मैंने, अब आगे देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। रचना कौर मुतमईन हो गई। फिर वो रात भी आ गई जब मुझे नए वाक़यात से दो चार होना पड़ा। शाम तक मामूलात जूं के तूं रहे और कोई ऐसी बात नहीं हुई जो काबिल ज़िक्र होती। रात के खाने के बाद हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। आज भी बादल बुरी तरह से घिरे थे और कभी कभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती। बारिश से भी लुत्फ़ उठाया जाता रहा। फिर जब रात के 10:30 बज गए तो यशवंत राय ने कहा, वैसे तो महाराज कोई बात नहीं है, सारी रात इस बारिश के मज़े लेते रहे आप, लेकिन आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर आपका दिल चाहे तो आराम करें, हम भी सोने के लिए चलें। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है यशवंत राय महाराज। वैसे मेरा ख्याल है मुझे अब बहुत दिन यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अरे ये कैसे हो सकता है? हमसे तो आपकी बहुत ज़्यादा मुलाकातें रही भी नहीं हैं। नहीं महाराज, अभी हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। कुछ रोज़ तो हमारे साथ क़याम कीजिए, उसके बाद जहाँ मन चाहे चले जाइए। रचना कौर ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा। आज उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा पुरसुकून नजर आ रहा था। उन लोगों से रुखसत होकर मैं अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। एक अजीब सी सनसनी मेरे रगों-पैर में दौड़ रही थी। ना जाने क्यों ये एहसास हो रहा था कि आज कोई ख़ास बात होने वाली है। बस एक एहसास था जिसका भी कोई मफ़हूम मेरे जहन में नहीं था। कमरे में दाखिल हो गया। मामूलात पुरसुकून थे। लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर दराज हो गया। सोचों के दायरे फैलते और सुकड़ते रहे। जहन न जाने कहाँ कहाँ पहुँच रहा था। बस एक बेकुली सी दिल में थी जो आंखों को बंद न होने दे रही थी, और ये गालिबन मेरी उस हिस्स का एजाज था जो मुझे हमेशा दूसरों से मुमताज़ करती थी कि मैं सोया नहीं। खिड़की फिर उसी अंदाज में खुली। हवा का झोंका खुशबुएं लेकर अंदर दाखिल हो गया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि कृष्णा कली आ गई है। आखिर ये रातों को मेरे कमरे में क्यों दाखिल होती है? क्या चाहती है? क्या करूं? क्या मालूमात हासिल करूं इससे? इन्हीं सोचों में गुम था कि आंखों की झिर्री ने वह मंजर पेश किया जिसकी उस वक्त तवक्को नहीं थी। कृष्णा कली इंसानी जिस्म में आ गई। उसने हवाओं का रुख तर्क कर दिया। एक इंतहाई हसीन लिबास में मलबूस जो झिलमिल झिलमिल कर रहा था। हुस्न और जमाल का एक ऐसा शाहकार जिसे देखकर इंसान दर हकीकत अक्लो होश खो बैठे। मैं सहरज़दा निगाहों से उसे देखने लगा। आज वो जाहिर हो गई थी और मेरी मसहरी की जानिब बढ़ रही थी। चंद लम्हात के बाद वो मेरे करीब पहुंच गई और फिर मुझे अपने सीने पर उसका लम्स महसूस हुआ। उसे ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन सीने के उस लम्स के बाद भी आंखें बंद किए रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने इस तरह की अदाकारी की जैसे उसके लम्स से चौंका हूँ, और फिर फटी फटी आंखों से मैं उसे देखने लगा। बल्ब की रोशनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन उसका सरापा मेरी निगाहों में था। वह मलकूती हुस्न जो शैतानी सिफात रखता था मेरी निगाहों के सामने था और मेरे दिलो दिमाग पर हावी होता जा रहा था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और उसकी खनकती हुई हंसी सुनाई दी जैसे किसी वीरान मंदिर में चांदी की घंटियां बज उठी हों। उसने जल्दी से कहा, डर गए महाराज? तुम यहाँ? मगर कैसे? कहाँ से? मेरी निगाहें दरवाजे की जानिब उठ गईं। वह फिर हंसी और उसने कहा, प्रेमी तो मन में छुपे होते हैं। मैं गई ही कहाँ थी? मैं तो यहीं थी, तुम्हारे मन में। ये दूसरी बात है कि तुमने मुझे याद नहीं किया। कृष्णा जी, कृष्णा कली ही कहोगे, अपनी कली नहीं कहोगे। वो महबूबाना अंदाज में मेरे करीब बैठ गई। उसने मेरे दोनों हाथ अपने खूबसूरत सफ़ेद हाथों में ले लिए। मुझ पर दर हकीकत नशा सा तारी हो रहा था। वो अपनी साहिर आंखों से मुझे देख रही थी और उसकी आंखों से एक मकनातीसियत मुझे अपने दिल को खींचती हुई महसूस हुई। उसने कहा, इतनी जल्दी सो गए? बाहर तो बादल घिरे हुए हैं, ऐसी मस्त हवाएं चल रही हैं कि मन चाहता है कि पहाड़ों की चोटियों पर दौड़ें लगाई जाएं, और तुम होकर इस कमरे में घुसे हुए हो। मगर तुम यहाँ कैसे आ गईं? किसी को मालूम हुआ या नहीं? किसी को मालूम हो भी जाता तो मेरा क्या बिगाड़ सकता था कोई?
बस आ गई अपने प्रेमी से मिलने के लिए, मगर बड़े कठोर हो तुमने तो मेरी तरफ रुख भी नहीं किया। मगर तुमने मुझे बुलाया ही कब था? मना किया था मैंने, वह शिकायती अंदाज में बोली। हिम्मत नहीं पड़ी मेरी। कैसे प्रेमी हो, इतने बुजदिल बुद्धू कहीं के। उठो, अब क्या बैठे ही रहोगे? माधो महाराज बने हुए हो या बाहर भी निकलोगे इस कमरे से? यहाँ तो घुटन है। चलो मेरे साथ। मैं एक लम्हे के लिए सोच में डूब गया। फिर मैंने अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया। कपड़े बदल लूं? वाह भला, इसकी क्या ज़रूरत है? कपड़े है नहीं तुम्हारे बदन पर, मगर तुम तो पूरी तरह तैयार होकर आई हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने कहा और फिर जल्दी से बोली, आओ ना, देर हो रही है, समय निकल जाएगा। क्या समय? मैंने बस एरी से उतरते हुए कहा, ये मौसम, ये हसीन रुत बीत जाएगी। रुतों का क्या एतबार, ना जाने कब मौसम का मिजाज बदल जाए। और उसने मुझे हाथ पकड़कर दरवाजे की जानिब घसीटते हुए कहा, और मैं बादल नखास्ता उसके साथ दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर राहदारी सुनसान थी। दूर मध्यम सी रोशनी की एक किरण नजर आ रही थी। ये रोशनी यशवंत राय और रचना कौर की ख्वाबगाह के दरवाजे से बाहर निकलती थी, मगर उसने उस जानिब रुख नहीं किया, बल्कि दूसरी जानिब चल पड़ी। हम सुनसान रास्तों से गुजरते हुए उस इमारत के बैरूनी दरवाजे तक आए। सब सो रहे थे। गो उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, मगर बादल इतने बारीक थे कि जरा सी जुम्बिश से बरस पड़े। अलबत्ता जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया वो दरवाजे से कुछ दूर खड़ी हुई एक टिमटिम थी। 2 घोड़े जुते हुए थे उसमें, और कोचवान बैठा हुआ शायद हमारा इंतजार कर रहा था। ये इसमें आई हूँ, उसने नाज भरे अंदाज में कहा। मगर तुम मेरे कमरे में कैसे दाखिल हुई? ये बात मेरे लिए इंतहाई हैरानी का बायस थी। अब हैरान ही होते रहोगे या तेज कदम उठाओगे? कहीं बारिश ही ना हो जाए। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके साथ आगे बढ़ गया। घोड़ा गाड़ी बहुत खूबसूरत थी। अंदर गद्दे लगे हुए थे और दोनों सिमत पर्दे पड़े हुए थे। कोचवान बिल्कुल ही अलग जगह पर बैठा था, यानी गाड़ी में बैठने के बाद कोचवान का और हमारा सामना नहीं हो सकता था। चलो, कृष्णा कली ने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं अभी तक हवास भी पूरी तरह कायम नहीं कर पाया था। उसके अहकामात की तामील करता हुआ घोड़ा गाड़ी में आकर बैठ गया, लेकिन वह मुझे कहाँ ले जा रही है इसका मुझे इल्म नहीं था। अलबत्ता वो मेरे सामने बैठी मुस्कुरा रही थी, और अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि फैली हुई तारीकी के बावजूद उसका चेहरा पूरी तरह रोशन है और मैं उसे देख सकता हूँ। गालिबन ये रोशनी हीरों के उस हार से उभर रही थी जो उसकी गर्दन में पड़ा हुआ था, या फिर उसके लिबास में टिके हुए उन नन्हे नन्हे हीरों के टुकड़ों से जो सजावट में इस्तेमाल किए गए थे। लाखों रुपए का लिबास पहने हुए थी वो, और हार की कीमत का कोई सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। उसने मुझे देखते हुए कहा, क्या टुकर टुकर देखे जा रहे हो? मुझे क्या इससे पहले नहीं देखा कभी? मैंने एकदम से अपने आप को संभाल लिया और मध्यम लहजे में बोला, दर हकीकत मैं तुम्हारे शहर में गिरफ्तार हो गया हूँ। कृष्णा कली, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे क्या बातें करूँ। कभी किसी से प्रेम नहीं किया तुमने? प्रेम कह तो रहे थे कि उस औरत को चाहते हो तुम। किस औरत को? वही रचना कौर। मैंने ये बात तुमसे कब कही? लो, मुकर जाओगे अब? कही नहीं थी क्या? नहीं कृष्णा, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने तुमसे ये कहा था कि वो मुझसे प्रेम करने लगी है। बात तो एक ही है। कभी एक तरफ की बात भी होती है। तुम्हारे साथ हुई है, यही समझ लो। कब और कैसे? तुमने खुद ही अभी रचना कौर की बात की थी। मैंने तो उससे कभी प्रेम नहीं किया। झूठ बोल रहे हो। नहीं कृष्णा, सच बोल रहा हूँ। तो फिर किसी और से प्रेम किया है तुमने? अब क्या बताऊं? बता दो ना। वो इठला कर बोली और मैं उसे देखने लगा। दिल चाह रहा था कि उसे अहमक बनाऊं। कम से कम अब मेरे हवास कायम हो गए थे और मैं उसके शहर से निकल आया था। सोच सकता था, समझ सकता था, और उस वक्त यही महसूस हो रहा था कि अगर उससे उसकी पसंद की बातें ना की जाएं तो कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। मैं एक गहरी सांस लेकर उसकी जानिब देखने लगा, फिर बोला, चलो कोई और बात करो कृष्णा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम कहाँ चल रहे हैं? कालिका मंदिर। ये कालिका मंदिर कौन सी जगह है? बस मेरी पसंद की जगह है। सुबह का सही हुस्न, वहाँ जाकर देखना। लुत्फ ना आ जाए तो कृष्णा कली नाम नहीं। मैं गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाने लगा। ये नया नाम मेरे जहन में आया, कालिका मंदिर। टिमटिम दौड़ती रही। घोड़ों की टापों की आवाज़ें फिजा में उभर रही थीं। वह मुझे देखती रही। थोड़ी देर के बाद घोड़ा गाड़ी रुक गई और उसने पर्दा हटाकर बाहर देखते हुए कहा, लो, कितनी जल्दी पहुंच गए हम। कालिका मंदिर तो सामने ही है। चलो नीचे उतरो। मैं खामोशी से नीचे उतर गया। मेरे होशो हवास पूरी तरह कायम थे। मैं उसकी किसी कुव्वत के ज़ेर असर नहीं आया।
हालांकि उसके साथ यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन अब भी पूरे होशो हवास में था और इर्द गिर्द के माहौल का बखूबी जायजा ले सकता था। कालिका मंदिर के दरवाजे में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी, लेकिन ये बिजली की रोशनी नहीं थी। मेरे लिए क्या आज्ञा है देवी? घोड़ा गाड़ी के कोचवान की आवाज़ उभरी। मेरी तवज्जो पहली बार उसकी तरफ हुई। अब तक ना तो उस पर गौर किया था, ना उसे देखा था। अब मेरी नज़रों ने उसे देखा। स्याले बादे में मलबूस एक गंजा आदमी था, लेकिन उसका रुख किस तरफ था पता नहीं। यूं लगता था जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से कोई मॉडल तैयार किया गया हो और अभी उसके खदोखाल ना बनाए गए हों। दोनों सिमत से स्पार्ट चेहरा। मेरी नज़रों ने धोखा नहीं खाया। पूरे होशो हवास में उसे देख रहा था। तुम बड़े पेड़ के नीचे जाओ, कृष्णाकली ने सर्द से लहजे में कहा। जो आ गया। कोचवान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आओ। कृष्णाकली ने कदम मंदिर की तरफ बढ़ा दिए। मैंने भी उसके साथ कदम आगे बढ़ा दिए। कालिका मंदिर के बदनुमा दरवाजे के सामने रुककर मैंने पूछा, मंदिर में क्यों जा रही हो? उसने मेरे इस सवाल पर चौंक कर मुझे देखा और उसका इस तरह देखने का मतलब मेरी समझ में आ गया। शायद वो उस वक्त मुझे पूरी तरह अपने शहर में गिरफ्तार समझ रही थी और उसके जहन में यकीनन ये सवाल पैदा हुआ था कि उसके शहर में जकड़े होने के बावजूद मैंने उसे यह सवाल क्यों कर डाला। सिर्फ एक लम्हे वो इस कैफियत का शिकार रही। फिर उसने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम आओ तो सही, तुम्हारा क्या ख्याल है? दो प्रेमी किसी की इजाज़त के बगैर एक दूसरे के हो सकते हैं, मगर तुम्हें मालूम है कृष्णाकली कि मैं मुसलमान हूँ। उसने गहरी सांस ली और जैसे मेरे होशो हवास की वजह उसकी समझ में आ गई, वह ठंडी सांस लेकर बोली, यही तो खराबी है तुम में। क्या? मैंने चौंक कर कहा, ये कि मुसलमान हो, ये खराबी है मेरी। तो और क्या? मगर क्यों? अगर मुसलमान ना होते तो मेरे साथ मंदिर में दाखिल होने में देर न करते। बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर मनुष्य गौर नहीं करता। अब आ भी जाओ, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। ये खूबसूरत माहौल, ये बरसात की रिमझिम, और तुम यहाँ हिंदू मुस्लिम के फेरे में पड़े हुए हो। मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी मेरा तुम्हारा संबंध हो जाए उतना ही अच्छा है। रात का क्या है, पूछे बिना गुजरती ही जाती है। रोशनी भी फूट उठेगी और फिर दोपहर। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं अपनी तमाम ज़हनी कुव्वतों का इस्तेमाल कर रहा था। यह अंदाज़ा मुझे बखूबी हो रहा था कि इंतहाई सनसनीखेज लम्हात पैदा हो गई हैं। इस जादूगरनी की इस वीरान और पुरस्कार मंदिर में आमद बेमकसद नहीं हो सकती। यकीनन वह मुझे किसी खास ही मकसद के तहत यहाँ लाई है। लानत है इस शबलीसियत पर जिस पर भरोसा करके इंसान बड़े बड़े इक़दाम कर बैठता है। अगर इस जादूगरनी के मुकाबले में ये साथ ना दे पाए तो फिर इस कुव्वत का फ़ायदा ही क्या? अपने आप पर भी भरोसा करना होगा और अपनी इस कुव्वत से कृष्णाकली से निमटना होगा। मैंने उसके साथ कदम आगे बढ़ा दिए। मंदिर की दूसरी जानिब इंतहाई वसी और रीज़ हॉल फैला हुआ था और हॉल के बीचों बीच एक इंतहाई मकरू मुजस्मा नजर आ रहा था जो स्याह पत्थरों से बना हुआ था। एक हैबतनाक मुजस्मा जो तारीकी में इस्तादा था। हालांकि हॉल की दीवारों पर लगी हुई मशालों से मध्यम मध्यम रोशनी फूट रही थी और एक अजीब सी बू फिजा में रची हुई थी। मैंने भारी भारी सांसें लेते हुए कहा, यह कोई ऐसी जगह है जहां आदमी खुशी से आ जाए। कैसी बुरी बदबू फैली हुई है यहाँ, और तुम मुझे एक पुरफिजा मुकाम के बारे में कहकर लाई हो। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा, फिर एकदम हंस पड़ी। इसके बाद बोली, बेसब्रे हो, बड़े बेसब्रे। चलो यहाँ बैठ जाओ। नहीं कृष्णाकली, बाहर चलो। बाहर? उसने एक बार फिर मुझे देखा और हंस पड़ी। फिर बोली, जाओ, बाहर चले जाओ। क्या मतलब? मैंने चौंक कर कहा, बाहर जाने का रास्ता ही कहाँ है? उसके लहजे में एक तब्दीली सी महसूस की थी मैंने। बेख्तियार मेरी गर्दन उस सिमत घूम गई जिधर से दाखिल होकर मैं यहाँ पहुँचा था और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। यह हैरत गैर फितरी नहीं थी। मैंने वो दीवार बराबर पाई जिसमें दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा जिससे गुजर कर मैं और वो अंदर आए थे। मैं नाच कर रह गया। पूरे हॉल का पूरी तरह जायज़ा ले लिया। दौड़कर उस जगह पहुँचा जहाँ दरवाज़ा था, लेकिन ठोस पथरीली दीवार के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। मैं कृष्णाकली को देखने लगा। वो उस मुजस्मे के सामने बड़े ही जानखेज अंदाज में पालती मारकर बैठ गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। चेहरे की दो कैफियतें नजर आ रही थीं। कभी कभी तो वो इंतहाई हसीन और दिलकश नजर आती और कभी उसका चेहरा निहायत भयानक लगता। मशालों की भड़कती हुई रोशनी में ये तब्दीलियां रूनमा हो रही थीं। उसने हंसते हुए कहा, डर रहे हो? मैंने चंद लम्हात कोई जवाब न दिया। फिर मैंने अपनी तमाम ज़हनी कुव्वतों को एक जगह मुजतमा कर लिया और अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करने की कोशिश करने लगा। इन चीज़ों में तो मुझे कमाल हासिल था। एकदम ही ऐसा लगा जैसे मेरे वजूद में हज़ारों कुव्वतें उभर आई हों। दिल में एतमाद कायम हो गया। हाथ पांव भी चाको चौबंद हो गए और अब मैं हर किस्म की मुश्किल से निमटने के लिए तैयार था।
मैं चंद कदम आगे बढ़कर उसके सामने पहुंच गया। कृष्णा कली, तुम आखिर चाहती क्या हो? वो सामने देखो, शंखा राक्षस, ये शंखा राक्षस है। उसने गर्दन घुमाई। उसका इशारा उसी हैबतनाक मुजस्मे की जानिब था। कौन है ये? मैंने पूछा। बुराई का देवता, हर बुराई का देवता। तुम्हारी जुबान में इसे शैतान कहा जाता है, मगर यही हमारे लिए बहुत कुछ है। इसके चरणों में रखा हुआ ये बड़ा प्याला देखो। मुसलमान हो ना तुम, इन बातों को नहीं मानोगे, लेकिन ये सच है कि शंखा राक्षस अगर चाहे तो मनुष्य को अमर शक्ति दे सकता है। अमर शक्ति। जब तक मन चाहे जियो, जो मन चाहे करो, लेकिन उसके चरणों में भींट देते रहो। 5 भींट दे चुकी हूं इसके चरणों में, 6ठी भींट तुम्हारी है। पागल हो गई हो? नहीं, बड़ी होशमंद हूं। देख लो, तुम जैसे सियाने को यहां ले आई। खूब, बहुत खूब। ये तो वक्त बताएगा देवी जी कि कौन कितना सियाना है, मैंने किसी कदर तंज से कहा, और कृष्णा कली के चेहरे पर हैबतनाक मुस्कुराहट फैल गई। मैं तुझसे कुछ कहना नहीं चाहती और ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ। शंखा राक्षस, अपने चरणों में इस मूर्ख को भी स्वीकार कर। उसने मुजस्मे की तरफ दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। खड़े होने के बाद उसने अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया। एक दिलकश पैकर हुस्न जमाल जिसे देखकर आदमी इंतहाई बुरे हालात के बावजूद बेहवास हो जाए, मेरी निगाहों के सामने मुझसे चंद कदम के फासले पर था। ऐसी कशिश थी उसके वजूद में कि इंसान बेखुद होकर उसकी जानिब दौड़ पड़े, लेकिन जो कुव्वत मेरे अंदर छुपी हुई थी वह भी पूरी तरह उससे वाकिफ नहीं थी। मैंने तीखी निगाहों से उसे देखा। वो औरत भरे अंदाज में मुझे देख रही थी। फिर उसने अपने दोनों बाजू फैलाए और कहा, तुम्हारी भी होगी और मैं तुम्हारे खून का घूंट पीऊंगी। इस तरह तुम मेरे मन में उतर जाओगे। जब भी मैं तुम्हें आवाज दूंगी तुम मेरे सामने होगे। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? आओ, मेरे करीब आओ, मेरे बिल्कुल ही करीब आ जाओ। अचानक ही मेरे मुंह से एक जोरदार कहका निकल गया। मैं उसे कई कदम पीछे हट गया और मैंने कहा, अगर ये बात है कृष्णा कली तो फिर ठीक है, आज तुझे एक नया ही तजुर्बा होगा। मेरे कहके और मेरे अंदाज ने उसकी आंखों में हैरत के आसार पैदा कर दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। नए मुसलमान नहीं हो मियाँ जी, तुमसे पहले भी 3 जवान मेरी भींट चढ़ चुके हैं। बनने की कोशिश कर रहे हो ज्यादा, मगर तुम्हारा क्या ख्याल है, बच सकोगे मेरे हाथों से? सुनो, तुम्हें मेरे शरीर को छूना होगा, और जब तुम मेरे शरीर को छुओगे तो तुम गहरी नींद सो जाओगे। मैं तुम्हारा शरीर शंखा राक्षस के चरणों में रख दूंगी, तुम्हारी गर्दन काट दूंगी, और तुम्हारी गर्दन से जो पहली खून की धार निकलेगी वो मेरा हिस्सा होगी। उन्हीं में तुम्हारी आत्मा मेरे सीने में उतर जाएगी और तुम्हारा बेजान शरीर शंखा राक्षस के चरणों में रह जाएगा। ये काम मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। आओ, मेरी आंखों में देखो और मेरे करीब आओ। वो अपनी तमाम तर कुव्वतों को मुझ पर इस्तेमाल कर रही थी और मैं अपनी हैजानी कुव्वत इरादी को बुरुए कार लाकर उसके सहर से बचने की कोशिश कर रहा था। मेरे कदम आगे ना बढ़े तो उसके चेहरे पर हैरत के नकूच पैदा होने लगे। उसने अचानक ही अपना रुख तब्दील कर लिया। उसके दोनों हाथ फैल गए और फिर वो उन हाथों को बर्क रफ्तारी से लहराती हुई कई कदम पीछे दौड़ गई। उसने रक्स का सा अंदाज इख्तियार कर लिया। फिजा में मध्यम मध्यम मौसीकी फैल गई। मौसीकी की ये आवाज़ें दरो दीवार से निकल रही थीं और ऐसी मशहूर कुन थीं कि आदमी का जहन सो जाए। एक लम्हे के लिए मेरे अंदाज में तब्दीली हुई और मैं उस मौसीकी की जानिब मुतवज्जा हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे में फिर उसके सैर से आज़ाद हो गया। अलबत्ता कृष्णा कली का दीवाना कर देने वाला रक्स अब तेज़ी पकड़ता जा रहा था। मौसीकी की मध्यम आवाज़ों के साथ उसका सारा वजूद थिरक रहा था और ये थिरकना इंसानी जहन को रेजा रेजा कर देने के लिए काफ़ी था। मेरी जैसी उम्र का कोई नौजवान उस वक्त होशो हवास से बेगाना हो सकता था। उसके चमकदार वजूद में जैसे बिजलियां तड़प रही थीं। ये बिजलियां मेरी आंखों को चकाचौंध किए दे रही थीं। रक्स करती करती अचानक वो दौड़ती हुई मेरे करीब आई। बिल्कुल करीब पहुंचकर उसने मेरे गिर्द कई चक्कर लगाए। कोई भी लम्हा ऐसा हो सकता था कि मेरे हाथ उसकी जानिब बढ़ जाते, लेकिन मेरा सारा वजूद जैसे पथरा गया। मैं इस वक्त शबलीसियत की इंतहाई मंजिल तक पहुंचा हुआ था और मेरी कुव्वत इरादी उसका भरपूर मुकाबला कर रही थी। वह मेरे गिर्द रक्स करती रही और इसके बाद उसके अंदाज में थकन नमूदार होने लगी। वो एकदम पीछे हटी और निढाल सी खड़ी होकर मुझे देखने लगी। फिर उसकी निगाहें उस शैतान के मुजस्मे की जानिब उठ गईं जो उसी तरह खड़ा हुआ था। उसने दोनों हाथ जोड़े, उन्हें माथे से लगाया और आधे बदन से नीचे झुक गई। फिर सीधी खड़ी होकर बोली, शंखा राक्षस, सरक शंखा, ये सब क्या हो रहा है? तेरी अमर शक्ति कैसी दम तोड़ रही है? मेरी ताकत बेकार जा रही है। ये भी तेरे लिए है सरक शंखा।
और इसे बेकार नहीं जाना चाहिए। उसने दोनों हाथ झुके झुके जमीन पर लहराए और अचानक ही सीधी खड़ी हो गई। उसके बदन से मध्यम मध्यम सफेद धुआं खारिज होने लगा। ये धुआं दूर तक फैलता चला गया और फिर अचानक ही वापस पलटकर उसके बदन से लिपट गया। एक बारीक लिबादा उसके जिस्म पर आ पड़ा और इसके साथ ही सामने नजर आने वाले मुजस्मे में हरकत पैदा होने लगी। फिर मुजस्मा अचानक अपनी जगह से जुम्बिश करके कई कदम आगे बढ़ाया और इसके बाद वह टूट टूट कर गिरने लगा। कृष्णाकली उछलकर पीछे हट गई। उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। टूटे मुजस्मे के टुकड़े उसके कदमों में बिखर गए, लेकिन मुजस्मे के अकब में कुछ और नजर आया मुझे, जिसे देखकर मेरे बदन पर लर्जा तारी हो गया। मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थीं। सफेद लिबादे में मलबूस दूसरा शैतान मेरी निगाहों के सामने था। जगराजन राज, जो अपने बुलंदो बाला कद्दो कामत के साथ अब मुजस्मे की जगह खड़ा नजर आ रहा था। उसके होंठों से हंसी की आवाज निकली और कृष्णाकली चौंक कर उसे देखने लगी। चंद लम्हात वो आंखें फाड़े उसे देखती रही। फिर उसने कहा, आप कौन हैं महाराज? जगराजन राज ने अपनी जगह से कदम बढ़ाए और मुजस्मे की जगह से आगे बढ़कर मेरे और कृष्णाकली के दरमियान आ खड़ा हुआ। मेरा नाम जगराजन राज है कृष्णाकली। महाराज, आप तो शक्तिमान मालूम होते हैं। जहां तक मेरा छोटा सा ज्ञान काम करता है, आप भी काली शक्ति के मालिक हैं। हम जो कुछ हैं कृष्णा, लेकिन तेरी संख्या शक्ति मात खा गई हमारे दास के सामने। ये आपका दास है महाराज? हाँ, ये हमारा दास है, मगर ये तो अपने आप को मुसलमान कहता है। ठीक है, इसका धर्म इसका दीन ये जाने और इसके कर्म हमारे इशारों पर चलते हैं। मैं अब भी सत्य के आलम में खड़ा था। मेरे पूरे जहन में जैसे बादल गरज रहे थे। गुरु जगराजन राज, जिसे मैं एक अरसे से भूला हुआ था, ये कमबख्त यहाँ कहाँ आ मरा, खुदा इसे गारत करे। मगर यहाँ इस वक्त ये मेरी मदद करने आया है या इस औरत की मदद करने? मगर शैतान के मुजस्मे का टूट जाना तो ये जाहिर करता है कि वो इस वक्त मेरी मदद पर आमादा है। बहरहाल दिलो दिमाग में अजीब सा हिजान बरपा था। बहुत ही अनोखे हालात से दो चार हुआ था मैं। शायद ही किसी शबलीस को कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ा हो। उसकी शबलीसियत अपनी जगह, लेकिन मुझ पर जो कुछ बीत रही थी वो जरा मुख्तलिफ थी। मैं उन दोनों को देखता रहा। जगराजन राज ने कहा, और अब जबकि तेरी शक्ति भस्म हो गई है कृष्णाकली, और तेरा संखा राक्षस तुझे ताकत नहीं दे सका, इस नौजवान की बलि ना ले सका, तू तो जानती है ना काले असूल क्या होते हैं। हम महाराज। कृष्णाकली के चेहरे पर अचानक खौफ की परछाइयां रक्सा हो गईं। उसकी आंखों से दहशत झांकने लगी। जगराजन राज ने कहा, जब तुम लोग पहली सौगंध खाते हो तो इस बात का इकरार करते हो कि अगर तुम्हारा शक्ति गुरु मात खा जाए तो तुम्हें जीवन देना होता है। मैं तुम्हारा जीवन लेने से कोई दिलचस्पी नहीं रखता, मगर काली शक्ति का पुजारी हूं मैं भी, और हर पुजारी पर यह फर्ज आयद होता है कि अगर काली शक्ति के साथ कोई बुराई हो रही हो तो उसे रोके। अब भी अगर शक्ति हो तो इसकी बलि ले लो, जबकि तुम्हारा संखा राक्षस अब इस संसार में नहीं। तुम देख लो, अपनी शक्ति के मात खाने पर उसने अपने आप को तोड़ फोड़ लिया और अब इस संसार में संखा राक्षस का कोई वजूद बाकी नहीं रहा है। तो तुम अपना जीवन कैसे बचा सकती हो? क्षमा कर दे महाराज, मुझे क्षमा कर दें। नहीं कन्हैया, अब मुमकिन नहीं है तेरा बचना। महाराज, मैं एक आम औरत की हैसियत से जीवन बिता लूंगी। अब कभी काली शक्ति के हसूल के बारे में नहीं सोचूंगी महाराज, क्षमा कर दीजिए। बाउली, ना तू मेरी मुजरिम है, ना मैं तुझे क्षमा करने का हक रखता हूँ। भला मुझे क्या अधिकार है? तेरे साथ तो जो कुछ होगा तेरी काली शक्ति ही करेगी। अचानक ही मेरा जहन फिर से झुंझुना गया। कृष्णाकली का वो सफ़ेद लिबास जो धुएं का बना हुआ था एकदम शोलों में घिर गया और कृष्णाकली की भयानक चीखें फिजा में बुलंद होने लगीं। उसका पूरा वजूद शोलों में घिर गया और वह उस पूरे हॉल में दौड़ती फिर रही थी। उसके हलक से आवाज़ें निकल रही थीं, दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, दरवाज़ा खोल दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपना धर्म छोड़कर काले धर्म को अपनाया, भूल हो गई मुझसे, बचा लो, जल रही हूँ, भस्म हो रही हूँ, बचा लो। उसकी हौलनाक चीखें कानों के पर्दे फाड़े दे रही थीं। फिर वह जमीन पर गिरकर लौटने लगी। गुरु जगराजन राज पुरसुकून निगाहों से उसे देख रहा था। मैं भी साकित और जामिद खड़ा हुआ था और मेरी निगाहें कृष्णाकली का जायजा ले रही थीं। वह बुरी तरह जल गई थी और अब उसके बदन का गोश्त जलने की चरांद उठ रही थी, लेकिन आग ने उस वक्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि वो जलकर कोयला न हो गई। उसका वजूद साकित हो गया और शोलों की रोशनी में यह मंजर इंतहाई भयानक नजर आने लगा। तब गुरु जगराजन राज अपनी जगह से हटा और मेरी तरफ मुड़ा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कैसे हो आकिल जी? ठीक हूँ, मैंने भारी लहजे में कहा। आओ, बड़ी बदबू फैली हुई है यहाँ।
ये सब कुछ तो खत्म हो गया। आओ अब चलो कहीं बैठकर बातें करेंगे। जाहिर है मेरा यहाँ रुकना बेमकसद था। मैं जगराजन राज के साथ बाहर आ गया और वह मुझसे 2 कदम आगे आगे चलने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो उस घोड़ा गाड़ी के करीब पहुंचा जिसमें बैठकर हम यहाँ आए। घोड़ा गाड़ी का कोचवान मौजूद नहीं था। उसने मुझसे साथ ही बैठने के लिए कहा और मैं चौंक पड़ा। कोचवान कहाँ गया? मैंने सवाल किया और जगराजन राज हंस पड़ा। कौन सा कोचवान? उसने घोड़े की लगाम में अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। मेरा मतलब है वो यानी जो हमें यहाँ लेकर आया था। मैं ही था, जगराजन राज ने कहा। आप? हाँ मैं। मगर वो तो मेरे बारे में अब भी तुम ऐसी बातें कर लेते हो आकिल रफीक। नहीं, मगर ठीक है। जाहिर है आप जो कुछ कह रहे हैं गलत नहीं होगा। हाँ मैं जो कहता हूँ गलत नहीं होता। मगर अब ऐसा करते हैं कि किसी ठिकाने पर पहुंचकर बातें करेंगे। थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग आज़ाद छोड़ दो, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। सोचना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता था। घोड़ा गाड़ी नामालूम रास्तों पर दौड़ेगी। अब यह तजस्सुस करना तो बेकार था कि गुरु जगराजन राज मुझे कहाँ ले जा रहा है। वैसे भी रचना कौर के महल तक पहुंचना जरूरी नहीं था। भला मेरा उसका ताल्लुक ही क्या था? यहाँ तो सारा खेल ही मुख्तलिफ हो गया था। अलबत्ता ये तस्वुर मेरे जहन में ज़रूर उभर आया था कि अब कृष्णा कली का वजूद इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। गोया इवन कार्लोस ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था उसकी तकमील हो गई। रचना कौर का उलझा हुआ मसला हल हो चुका था। कृष्णा कली ही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी जिसने यशवंत राय को अपने जाल में फांस लिया। मगर ये बात समझ में नहीं आती थी कि गुरु जगराजन राज इस रास्ते पर कैसे लग गया। पुरस्कार कुव्वतों का मालिक है, कहीं से भनक लग गई होगी। मगर ये कमबख्त इस दौरान इस तरह जहन से निकल गया था कि एक बार भी याद नहीं आया, जबकि ये भूलने की चीज़ नहीं थी। जहन के किसी गोशे में इसका कोई तस्वुर नहीं उभरा और अब खुद सामने आ गया। गोया एक बार खेल फिर बदल चुका है। गुरु जगराजन राज जिस इमारत में मुझे ले गया वो धर्म नगरी में मेरे लिए नई इमारत थी। कभी धर्म नगरी की सैर करते हुए भी इसे नहीं देखा। अच्छी खासी वसी और इस जगह थी। माहौल भी साफ सुथरा था। ना जाने वो कौन होंगे जिन्होंने दरवाज़ा खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। जगराजन राज के चैलों के अलावा और कौन हो सकता है। बड़े से कमरे में जहां आला दर्जे का फर्नीचर पड़ा हुआ था, जगराजन राज एक सोफे पर बैठ गया और उसने आंखों से मुझे सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया। उसके चेहरे पर खुशगवार तासुरात थे। कहने लगा, कहीं आकिल रफीक महाराज काली शक्ति के जाल में फंस गए थे। अगर हम मदद ना करते तो क्या होता? मैंने चौंक कर उसे देखा और आहिस्ता से कहा, मदद? मौजूद तो थे तुम्हारे साथ, काल का मंदिर गए थे। और अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत पेश आती तो क्या हम खामोश रहते? इसमें कोई शक नहीं है कि कृष्णा कली काली शक्ति में बहुत बड़ा ज्ञान हासिल कर चुकी थी, मगर पगली थी, बाउली थी, कम सिनी की मार खा गई और अकल से ना सोच पाई। बहुत ज़्यादा ऊंची परवाज़ भी कभी कभी बड़ी नुकसानदेह साबित होती है। ज़मीन से लगी लगी चलती तो कुछ बात बन सकती थी, मगर वो हवाओं में पांव रखे हुए थी। सारे काम ऐसे ही जाने बूझे बगैर तो नहीं कर लिए जाते। तुम्हारी जगह किसी का भी इंतखाब कर सकती थी। वो संखा राक्षस बलि के लिए गौर नहीं किया। बस रचना कौर के करीब नजर आए हो तो औरत बन गई। दोहरा काम करना चाहा उसने तुम्हारा। जीवन रस भी चूसने की कोशिश की और बलि भी देनी चाहिए। मुतासिर हो गई थी इस बात से कि वो औरत जिसके पति को उसने अपने जाल में फांसा हुआ था। तुम जैसे किसी सुंदर के साथ रंग रलियां मनाए तो आदमी कहीं ना कहीं धोखा खाता है और वहीं उसका सारा जीवन बिगड़ जाता है। चलो छोड़ो, हम कृष्णा कली की बात क्यों करें? अपनी ही बातें क्या कम हैं? कैसा समय बिताया तुमने हमसे अलग होने के बाद? बस ठीक ही है, मैंने कहा। कैसे मन से निकल गए थे हम तुम्हारे। दरअसल हम ये नहीं चाहते थे कि जब तुम इवन कार्लोस के पास पहुंचो तो हम तुम्हारे मन में हो। दुश्मन से हमेशा होशियार रहना चाहिए। उसने जो कुछ किया है उसे भी समय पर देख लेंगे, मगर हमने तुम्हारे मन से अपने आप को निकाल दिया। होंडलाग को भी पता न चलने दिया कि हम उसके मन तक पहुंचे थे। कभी यह हमारी शक्ति है आकिल रफीक। हम तुम्हारे मन से ऐसे खो गए कि हम इवन कार्लोस को मिल ही ना पाए, मगर हमने तुम पर नज़र ज़रूर रखी और देख लो कैसे कामयाब रहे। तुमने एक और शबलीस हमें दिला दिया। रानी रचना कौर भाई ठीक है, मानते हैं बड़ा सादा सा जीवन बिताया उन्होंने, मगर शबलीस तो हैं, पतिव्रता हैं, बाउली कहीं की। अरे जब इंसान को इतनी बड़ी शक्ति हासिल हो जाए तो एक ससुरा यशवंत राय क्या हैसियत रखता है। जीवन तो बड़ी मधुर चीज़ है आकिल रफीक। जगराजन राज महाराज, आपने मेरे जहन पर असर ज़रूर डाल रखा है, लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं वो मेरे तसव्वुर तक से दूर की बातें हैं। अगर कभी आपने ये एहसासात और ख्यालात मेरे जहन पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि मुझे खुदकुशी कर लेना पड़ेगी।
आप इस बात को जहन में रखें, मसला नहीं है। अब देखो ना, हम चाहते तो तुमसे तुम्हारा धर्म तब्दील करने की बात भी कर सकते थे कभी की। अरे हमें इससे क्या गर्ज के कौन किसे मानता है, बस हमें थोड़ा बहुत मान लो, यही काफ़ी है। तो अब रचना कौर का मसला तो ख़त्म हो गया। इवन कार्लोस ने तुम्हें इसलिए उसके पास भेजा था ना कि वो किसी मुश्किल का शिकार है। यशवंत राय महाराज तो अब उसके चरण धो धो कर पिएंगे, मगर एक शबलीस को हमारी दासी ज़रूर बनना चाहिए। कब मिला रहे हो हमें उससे? ये काम क्या मैं ही कर सकता हूँ? जगराजन महाराज आप भी तो कर सकते हैं। जरिया तो कोई ना कोई होता है। अब देखो ना कि तुम्हारे ही जरिए हमने उसे ढूंढा। उससे मुलाकात करा दो हमारी। यूं करो, अब यहाँ से जाओ, आराम करो। अगर मन चाहे तो उससे ये बात कह देना कि कृष्णा कली ख़त्म हो गई है और यशवंत राय अब उसका है, सिर्फ उसका। फिर हमारा भी नाम ले देना। कहना इस सिलसिले में जगराजन राज महाराज ने बड़ा काम किया है। सुनो आकिल रफ़ीक, करना तो है तुम्हें। हम चाहते हैं दूसरों की तरह करो। हर बात पर हुक्म देने से बात नहीं बनती। और फिर इसके बाद भी हमें काम शुरू करना है। तुमसे काम आ पड़ा है, बता देंगे आराम से, जल्दबाजी मत करना। जगराजन राज महाराज, कुछ और भी कहना चाहता हूँ आपसे। तो फिर चिंता क्यों करते हो, सोच विचार क्यों करते हो? क्या कहना चाहते हो कह दो। इससे पहले भी जगराजन राज महाराज आप मेरे जज्बात से खेल चुके हैं। आपने उस लड़की को मेरे पास भेजा, मेरी उस महबूबा की हमशक्ल बनाकर, जिसे मैं चाहता हूँ। मुझे अच्छी तरह इल्म है कि उसकी हमशक्ल आप ही की भेजी हुई थी, लेकिन आज भी मैं अपने दिल को उसकी मोहब्बत से खाली नहीं पाता। मैं इस दौरान उसकी तलाश चाहता हूँ। और अगर आप दर हकीकत मेरे दोस्त हैं और मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो शमशेरा की तलाश में मेरी मदद कीजिए। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। जगराजन राज ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और फिर संजीदा लहजे में बोला, देखो आकिल, तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या तुम्हारा अमल है? मैंने कभी उसमें कोई मुदाखलत नहीं की। बस अपना एक थोड़ा सा काम मैंने तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है। हालांकि अगर हालात पर गौर करो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान जो चक्कर चल चुके हैं वो ऐसे थे कि उसके बाद मेरी और तुम्हारी दुश्मनी कभी ख़त्म ना होती। लेकिन मैं ज़रा मुख्तलिफ इंसान हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि दुश्मन भी अगर कारआमद इंसान हो तो उसकी सलामती के लिए मेहनत करनी चाहिए। बात यह है कि तुम मेरी सतह के इंसान नहीं हो। आर्जी तौर पर उस वक्त जबकि मैं शबलीसियत से वाकिफ़ नहीं था, तुमने अपनी कुव्वतों से काम लेकर मुझे थोड़ा सा नुकसान पहुँचा दिया। लेकिन क्या तुम यकीन करोगे कि मैंने उसे नुकसान की फहरिस्त में शुमार नहीं किया, बल्कि मैंने इसे अपना फ़ायदा समझा। मुझे फ़ायदा हासिल हुआ। लंदन में मैंने अपना एक स्थान बना रखा है। उस स्थान पर बैठकर मैंने अपने आप को मुकम्मल समझ लिया। और अगर तुम मेरा रास्ता ना काटते, वो सब कुछ ना होता जो हुआ, तो मैं उस स्थान तक महदूद रहता। अरे संसार तो बहुत वसी है। इतना बड़ा कि इंसान जीवन भर इसकी वुसअतों में घूमता रहे तो जीवन ख़त्म हो जाए। और भगवान के बनाए हुए इस संसार को देखना चाहिए, नए नए तजुर्बे करने चाहिए। इसका मौका तुमने मुझे दिया। मैं वहाँ महदूद था। तुम्हारी वजह से मुझे वहाँ से हटना पड़ा। और इसके बाद मैंने अपनी शक्ति पर गौर किया। मैंने सोचा कि ये तो अच्छा नहीं हुआ। मैंने एक जगह बैठकर इतना समय बिता दिया, नुकसान किया मैंने अपने जीवन का। और फिर मैंने नए जहान देखे, अपने आप को उन जहानों में तलाश किया। आकिल रफ़ीक जी, संसार को इतना छोटा मत समझो। ठीक है, दिल के कुछ तकाजे होते हैं, लेकिन जो दिल के तकाज़ों का शिकार हो जाते हैं उनके रास्ते बंद हो जाते हैं। मैं तुम्हें और कुछ नहीं समझाऊंगा। जहाँ तक उस लड़की की तलाश का मामला है, कर लेना उसे तलाश। अभी जीवन बहुत लंबा है। मैं भी मदद करूंगा तुम्हारी, मगर राय ये है मेरी कि अपने इस तस्वुर के खौल में बंद ना हो जाओ, बल्कि दुनिया की वुसअतों में और भी बहुत कुछ तलाश करो। वो तुम्हें मिल गई तो तुम रुक जाओगे, किसी एक गोशे को आबाद करने की कोशिश करोगे। फिर तुम, मैं और एक काम में क्या फ़र्क रहेगा? तुम अनोखी शक्ति के मालिक हो। लोगों को तो कुछ नहीं मिलता। ज़माने कदीम में कहानियाँ लिखी जाती थीं इस बारे में। किसी को जादू का चिराग मिल जाता था तो वो अपने जिन से कहता था कि मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे। अरे तुम तो खुद जादू का चिराग हो, एक लड़की के लिए मर रहे हो। संसार में जिसकी तरफ आंख उठाओगे वो तुम्हारे चरणों की धूल बनना फ़ख्र समझेगी। गौर करना आकिल रफ़ीक, इस बात पर गौर करना। बेकार है एक जगह फंसे रहना। मेरी मानो तो उसे भूल जाओ, मन से निकाल दो, ज़्यादा आराम से रहोगे। अच्छा खैर, इस मौजू पर फिर बात कर लेंगे। तो मैं तुमसे कह रहा था कि मेरा तुम्हारे पास आना बेमकसद नहीं है। काम तो मेरा भी जारी है। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं शबलीसों की तलाश में हूँ। इवन कार्लोस अपना काम कर रहा है। शबलीस डे मनाकर उसने दुनिया के लातादाद ममालिक में खलबली मचा दी है। पता है कितने लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं? मालूम नहीं है। तुम्हें बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा। अरे जिसे देखो शबलीस बना फिर रहा है और ना जाने क्या क्या कर रहा है। सनसनी मचा दी है तुम लोगों ने। मगर हम उनकी बात क्यों करें, अपनी बात क्यों ना करें? इवन कार्लोस एक प्रोग्राम शुरू करने वाला है।
और उस प्रोग्राम में भी मैं दिलचस्पी ले रहा हूँ। बात करेंगे इस मसले पर, मेहनत करनी है तुम्हें भी, मुझे भी। पहले मुझे रचना कौर से मिला दो। तुम्हें पता है कि ये बात मालूम होने के बाद कि वो शबलीस है, मैं भी आसानी से उस तक जा सकता हूँ, मगर लंबे रास्ते क्यों इख्तियार किए जाएं? तुम मेरा ये काम कर डालो। अब यूं करो कि बाहर जाओ, घोड़ा गाड़ी पर एक आदमी मौजूद है, खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ जाना, वो तुम्हें रचना कौर के घर पहुंचा देगा। कल किसी भी समय में आ जाऊंगा। दिन भर घर में रहना। रचना कौर को चाहो तो ये इत्मीनान दिला सकते हो कि तुमने उसका काम कर दिया। बस इससे आगे कुछ और नहीं सुनूंगा। बहुत समय बीत चुका है, तुम भी आराम करो, मुझे भी आराम करने दो। जगराजन राज मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर अपनी जगह से उठ गया और फिर एक दरवाजे में गायब हो गया। मैं चंद लम्हात तो पथराया सा रहा और इसके बाद इसके सिवा और कोई चाराकार नजर न आया मुझे कि जगराजन राज की हदायत पर अमल करूं। चुनाचे वहां से पलट पड़ा। जगराजन राज की हदायत के मुताबिक मैं घोड़ा गाड़ी में बैठकर बेलाखिर रचना कौर के घर पहुंच गया। यहाँ के माहौल में कोई तब्दीली नहीं थी। यूं लगता था जैसे किसी को मेरे महल से बाहर जाने के बारे में मालूम ही ना हो। अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर गिरकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जो कुछ दरमियान में गुजरा था ख्वाब ही मालूम होता था। खसूसन बिस्तर पर आने के बाद तो यूं लग रहा था जैसे मैं यहाँ से उठा ही ना हूँ, सब कुछ एक कहानी हो। खिड़की अब भी खुली हुई थी, लेकिन कमरे में वो खुशबू मौजूद नहीं थी जो कृष्णा कली के बदन से उठती थी। मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगा। इंसान ही था और जब कभी कभी अपना तस्वुर जहन में आता तो एक इंसान ही बनकर रह जाता। क्या अजीब वाक़यात थे। जिंदगी बच गई थी, कुर्बानी दी जा रही थी मेरी। और कृष्णा कली, अब उसका वजूद नहीं है। सोने के लिए आंखें बंद की तो उसका चेहरा आंखों में आ गया। वही जानखेज लम्हात भी याद आए और बदन में सरसराहटें उभरने लगीं। लेकिन यह तस्वुर कृष्णा के जले हुए खाकस्तर बदन ने ख़त्म कर दिया। फिर अपनी जहनी कुव्वतों ही से काम लेकर सोने की कोशिश में कामयाब हो सका। दूसरे दिन का आगाज़ हो गया। सर में दर्द हो रहा था, देर तक बिस्तर पर लेटा रहा। फिर उस वक्त चौंका जब रचना कौर ने दरवाजे से पुकार कर कहा, अंदर आ जाऊं। मैं जल्दी से उठ गया। आइए रचना कौर जी। रचना कौर अंदर आ गई और उसका चेहरा खिला खिला था। एक हसीन चमक उस पर फैली हुई थी। वह मुतजस्सिस नज़रों से मुझे देख रही थी। फिर बोली, कैसे हाल हैं आपके आकिल जी? बिल्कुल ठीक हूँ। खैर, बिल्कुल ठीक तो नहीं लगते। क्यों? मैंने कहा और वो हंस पड़ी। शरीर नज़रों से देखती हुई बोली, रात को कहाँ गए थे? रात को? हाँ, इत्तेफाक से इधर निकल आई थी, देखा तो आपका कमरा खाली था। हाँ, रात को मैं मौजूद नहीं था। आप सुनाइए, महाराज यशवंत राय का क्या हाल है? मुझे तो यूं लगता है जैसे आपके चरणों की बरकत से मेरे बन गई हैं। अब वो ठीक लगते हैं। बस किसी तरह उस तरखनी का पत्ता कट जाए, वो यहाँ से चली जाए तो सारे दर्दे दिल दूर हो जाएं, वरना कौन जाने कब महाराज का मिजाज बदल जाए। आपका काम हो गया है रचना देवी। कौन सा काम? उस तरखनी का पत्ता बिल्कुल कट गया है। क्या मतलब? समझी नहीं। कृष्णा कली अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? वो भौंच की रह गई, मर गई, वो राख हो गई। हाँ, मगर कैसे? बस अपने काले इलम का शिकार हो गई। इस काम में एक और ज्ञानी सियानी महाराज ने मदद की है। कौन है वो? जगराजन राज। ये बहुत अच्छा हुआ, मगर वो कहाँ से आ गई? लंबा किस्सा है कि आज नाश्ता नहीं होगा। तैयार है। महाराज यशवंत राय तो चले गए हैं, शाम तक आएंगे। मगर कृष्णा कली, हे भगवान, क्या मेरे दिन फिर गए? सब हो गया। हाँ, ये हो चुका है, मैंने जवाब दिया। फिर मैं गुसल खाने से फरागत हासिल करके निकला तो वो मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। खुशी उसके चेहरे से फूट रही थी। तब हाथ में नाश्ता पकड़े हुए वो मेरे कमरे में दाखिल हुई, मगर साथ ही उसके हलक से एक खौफ की आवाज़ निकल गई। वो सहमी हुई नज़रों से सामने देख रही थी। मैं भी चौंक कर उधर देखने लगा। सफ़ेद लिबास में मलबूस, सीने तक लटकी हुई सफ़ेद लंबी दाढ़ी, जगराजन राज के सिवा कोई और नहीं था। रानी रचना कौर के कदम जम कर रह गए। जगराजन राज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर हमारे करीब पहुंचा और उसकी आवाज़ उभरी। हमें मालूम है कि किसी की इजाज़त के बगैर उसके घर आ जाना कोई अच्छी बात नहीं होती, मगर कभी कभी ऐसे काम करने को भी मन चाहता है। आकिल जी महाराज, क्या रानी रचना कौर को तुमने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है? रचना कौर जी, ये जगराजन राज महाराज हैं। स्वागतम स्वागतम महाराज। रचना कौर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। असंभव, तुम्हारा कष्ट दूर हो गया, हमें खुशी हुई। रात को इस समय भी हम वहीं मौजूद थे जब तुम्हारे मित्र ने तुम्हारी कठिना दूर की। चलो ठीक है, तुम्हारी मुश्किल तो दूर हुई, मगर नाश्ता कर लीजिए महाराज। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, रानी रचना कौर ने पूरे खलाक लहजे में कहा। चलो ठीक है, बाकी सारी बातें उसके बाद ही होंगी। जगराजन राज के बारे में मैं अच्छी तरह जानता था कि किस किस्म का इंसान है। मैं खामोशी ही इख्तियार किए हुए था।
जो कुछ उसने मुझे बताया था उसके तहत मैं खुद अंगश्त बदंदा रह गया। उस कमबख्त ने मेरे जहन पर इस तरह अपना असर डाला कि मेरे सोचने समझने की कुव्वतें सलब होकर रह गईं और मैं बिल्कुल भूल गया कि उसने मुझे अपना मुती कर लिया है। और अब मैं अच्छी तरह जानता था कि रानी रचना कौर की बारी है। लेकिन रचना कौर चूंकि उसकी हम मजहब थी और दूसरी बात यह कि खुद भी साधु संतों को पसंद करती थी, उसका शबलीस होना या ना होना तो एक बेमकसद ही अमल था। बाहर तौर में अपने तौर पर मोहतात रहना चाहता था, हालांकि कोई फ़ायदा नहीं था इससे। मैं जानता था कि मेरे जहन का आधा हिस्सा गुरु जागराजन राज के कब्जे में है। नाश्ते की मेज़ सजा दी गई। रचना कौर ने पहले ही काफ़ी इंतज़ाम किया हुआ था और फिर गुरु जागराजन राज के सिलसिले में तो उसने ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही एहतमाम कर डाला। लेकिन जागराजन राज ने इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। उसने अपनी पसंद की चंद चीज़ें लीं। नाश्ते की मेज़ पर वो बिल्कुल खामोश रहा। हालांकि रचना कौर बार बार मुख्तलिफ चीज़ें उसकी तरफ बढ़ा रही थी। सिर्फ एक बार उसने मध्यम और सर्द लहजे में कहा, ना रानी ना, देखो हम अपनी पसंद की चीज़ें खुद ले लेंगे। ये सारी बातें इखलाक से ताल्लुक़ रखती हैं और इखलाक उसके साथ बढ़ता जाता है जिसके साथ कोई तकल्लुफ़ हो। हम तो तुम्हारे अपने ही हैं, अभी यकीन ना आया तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, रानी रचना कौर ने कहा और खामोश हो गई। नाश्ते की मेज़ से उठकर हम तीनों एक बड़े कमरे में आ गए। यशवंत राय का अभी तक कोई पता नहीं था, किसी लंबे ही काम से निकल गया था। रानी रचना कौर अपने तौर पर मुतमईन थी और चूंकि उसका अपना मकसद पूरा हो चुका था इसलिए उसके जहन में कोई तरद्दुद भी नहीं था। एक आरामदेह सोफे पर बैठने के बाद गुरु जागराजन राज महाराज ने कहा, हाँ आकिल रफ़ीक जी, वैसे बड़ी अजीब बात नहीं है कि तुम्हारा ताल्लुक़ दो मज़ाहिब से है, लेकिन तुम लोग एक दूसरे से इस कदर करीब हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, काले जहन वाले सब एक दूसरे के कुंबेदार ही तो हैं। खैर ठीक है, बेकार बातों में उलझने के बजाय काम की बातें क्यों ना की जाएं। मैंने कहा था ना आकिल रफ़ीक के तुम मेरे लिए बड़े कारआमद साबित हो सकते हो। होंडलाक तुम्हारे ज़रिए मुझ तक पहुंचा और अब रानी रचना कौर। लेकिन आने वाला समय मुझे बहुत सी ऐसी कहानियां सुना रहा है जिसमें मेरा तो बाकायदा फ़ायदा होने वाला है। बल्कि सच्ची बात तो ये है, मुझे यकीन नहीं आता कि इतनी जल्द ही वो फ़ायदा हासिल कर लूँगा जो मैंने तुमसे हासिल करने के लिए सोचा था। मैं खामोशी से गुरु जागराजन राज की सूरत देखता रहा। उसने कहा, समझ में नहीं आता, पहले मैं रानी रचना कौर को अपने बारे में तफसीलात बताऊं या तुम्हें यह बताऊं कि तुम्हें आने वाले समय क्या करना है। महाराज, बेहतर होगा कि आप पहले रानी रचना कौर से बात कर लें। मैंने कहा, नहीं, जब दो शबलीस सामने बैठे हुए हैं तो मैं समझता हूँ दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है, बात किसी की भी कर ली जाए। असल बात यह है रचना कौर जी कि रात को तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए कृष्णा कली से जंग कर रहा था। वो जादू जानती है और उसने शैतान से अपना नाता जोड़ लिया था। एक शबलीस को हम शैतान के हाथों ज़ाया तो नहीं होने दे सकते थे, चुनाचे मजबूरी थी, हमें कृष्णा कली का रास्ता काटना पड़ा और उसी की वजह से तुम्हारे इस दोस्त को आसानियां हासिल हुई। अब सूरत हाल ये है रानी रचना कौर कि हमें भी तुम्हारी ज़रूरत है। जी महाराज, मैं जिस काबिल भी हूँ आपके लिए हाजिर हूँ। सुनो देवी जी, बात असल में यह है कि इवन कार्लोस तो शबलीसों को जमा करके दुनिया की भलाई के लिए अमल करना चाहता है, मगर हमारे मन में एक और ही ख्याल है, इस संसार में कौन है जो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता। तो रचना कौर जी, मैं ये कह रहा था कि इवन कार्लोस जो कुछ भी करेगा हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमने तो अपना संसार अलग ही बसाया हुआ है, मगर खुशबख्ती की बात यह है कि हमारे संसार में तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। हमें भी जो कुछ करना है तुम्हारे ही जरिए करना है। बस इतनी सी बात होगी कि इवन कार्लोस जो काम करेगा उसकी सारी खबरें हम तक पहुंचती रहेंगी। रचना कौर ने चौंक कर गुरु जागराजन राज को और फिर मुझे देखा, फिर कुछ खोंटों पर जुबान फेर कर बोली, महाराज, सच्ची बात तो यह है कि आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता, धीरज धीरज देवी, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बात सिर्फ इतनी होती है कि शबलीस अपने जहन में एक ख़ास कुव्वत रखते हैं और वह भगवान की दी हुई होती है, और भगवान की जो चीज़ दी हुई हो भला मनुष्य उसे कैसे छीन सकता है। लेकिन इस संसार पर भगवान ने इंसान को पूरा पूरा हक दिया है। भगवान का संसार तो अलग ही है देवी, लेकिन मनुष्य का संसार यही है। अगर हमने इस संसार में अपने लिए कुछ ना पाया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमें संसार में आने का। जी, रचना कौर उलझे हुए लहजे में बोली, तुम्हारे इस दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा हमारा हो जाए तो क्या हर्ज है। वो तो ठीक है गुरुजी महाराज, लेकिन इवन कार्लोस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ हाँ, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उसके मन में ये बेवकूफ़ी की बात है। संसार सुधार चाहता है वो। अरे सोचो, जिस संसार में इतना बिगाड़ हो चुका है वो भला सुधर सकता है कभी? ना देवी ना।
सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक बेवकूफ़ी का काम कर रहा है तो हम सोचते हैं कि उसे उसके काम से कैसे रोका जाए। जो करता है करता रहे, हमारा मसला तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जी, मगर मेरा मतलब है कि आपको इस बात का भी इल्म है महाराज कि जो कुछ हमारे दिमाग में होता है इवन कार्लोस के इल्म में भी होता है। हाँ, मुझे इसका इल्म है, मगर ज़रा आकिल रफ़ीक जी से पूछो। क्या? पूछो, ये खुद तुम्हें बताएंगे। अब मेरी बारी आ गई थी। मैंने रचना कौर की जानिब देखते हुए कहा, गुरु जगराजन राज अपने दिलो दिमाग में ऐसी कुव्वत रखते हैं कि हम शबलीस भी उनके आगे बेअसर हो जाते हैं। क्या? रचना कौर की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, ये सच है। हम लोग गुरु जगराजन राज के हुक्म के सामने बेबस हो जाते हैं। देखना चाहती हो देवी? नहीं महाराज, आपने जो कुछ कहा मुझे उस पर पूरा पूरा यकीन है। जब तुम्हें हम पर यकीन है तो फिर वो करो जो हम कह रहे हैं। जी। आकिल रफ़ीक जी, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? रचना कौर ने बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, रचना कौर जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि गुरु जगराजन राज कुछ अनोखी कुव्वतों के मालिक है और इनके अंदर यह कुव्वत भी मौजूद है कि ये हमें अपनी पसंद के मुताबिक अमल करने पर मजबूर कर सकें। जी ठीक है, क्या हर्ज है इसमें अगर मैं गुरु जगराजन राज की बात मान लूँ तो? हाँ, कोई हर्ज नहीं है, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि फ़ायदे ही में रहोगी। एक शबलीस की हैसियत से तुमने खुद देख लिया कि अपने पति देवता को भी अपने कब्जे में ना कर पाई, जबकि एक अबला उसे अपने जाल में फांस कर चल पड़ी। अगर इस वक्त तुम्हारी सहायता हम लोग ना करते तो आगे सोचो क्या होता। तुम समझती हो ना इस बात को? क्यों नहीं महाराज, चलो छोड़ो। अच्छा तो आकिल रफ़ीक जी, बात असल में ये नहीं है कि रचना कौर हमारे साथ क्या सलूक करेंगी। असल में अब हम तुमसे बातें कर लेना चाहते हैं। रचना जी तो अपने ही धर्म की हैं, समझा बुझा कर इन्हें तैयार कर लेंगे इस बात पर कि वो हमारे साथ शामिल रहें। लेकिन अब तुम ये बताओ कि आगे तुम्हारा क्या इरादा है? आपको बता चुका हूँ महाराज कि मेरे दिल में सिर्फ एक ही तसव्वुर है, एक ही ख्याल है, एक ही तलब है मेरी। अगर मेरी उस तलब में मेरी मदद करें तो मैं खुलूसे दिल से आइंदा आपके हर अमल के लिए तैयार हूँ। यानी वो लड़की जिसका नाम शमशेरा है। जी महाराज, बाउले हो, नेरे बाउले हो। अरे रचना कौर, तुम ही इसे समझाओ, दोस्त है तुम्हारा। रचना, तुम्हें शमशेरा के बारे में मालूम है, मैंने सारी जिंदगी अपने आप को आज़ाद रख कर गुजारी है, कभी किसी के फ्रेब में, किसी के जाल में नहीं आया। शायद तुम्हें खुद भी इसका अंदाज़ा हो थोड़ा बहुत, लेकिन दिल का ताल्लुक दिमाग से नहीं होता। दिल कमबख्त एक ऐसी शय है जो किसी के काबू में नहीं आती। जिस तरफ भटका चल पड़ा, इसे रोकने वाला भला इस दुनिया में कौन है? हाँ, लोग यही कहते हैं, मगर बालिक तेरे दिल पर तो हमारा कब्जा है। गुरु जगराजन राज महाराज, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे दिल से शमशेरा की मोहब्बत निकाल दीजिए, मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊंगा। आपने दिल पर काबू रखने की बात की है ना, मैं सिर्फ आपकी मदद चाहता हूँ। आप बराह मेहरबानी इतना काम कर दें मेरा कि मेरे दिलो दिमाग पर जो उसका तस्वुर कायम है वो दूर हो जाए। गुरु जगराजन राज एक लम्हे के लिए सोच में डूब गया। चंद लम्हात इसी तरह गर्दन झुकाए सोचता रहा। उसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी उसके सीने पर झूल रही थी और उसकी आंखें बंद थीं। कुछ देर के बाद उसने गर्दन उठाकर कहा, भगवान ने मनुष्य को जो ताकतें दी हैं उनमें से एक ताकत यह भी है कि वो अपने आप से सही सवाल करे और सही जवाब ले। जो चीज़ भगवान ने मन में उतार दी है, मनुष्य में इतनी कुव्वत नहीं है कि उसे छीन सके। अगर तेरे दिल में उस लड़की का प्रेम है तो उसे छीनना हमारे बस की बात नहीं, मगर तुझे समझा तो सकते हैं हम। क्या महाराज, क्या समझाना चाहते हैं आप? यही कि तू दुनिया से मुख्तलिफ है। तो उन लोगों में से नहीं है जो आम अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं। शादी की, बच्चे पैदा किए, बाप बने, बूढ़े हो गए, दादा बने और इसके बाद कब्र में जा सोए। ये कोई ज़िंदगी है? इसे ज़िंदगी कहते हो तुम लोग? दुनिया का एक ही रास्ता है और लोग समझते हैं कि वो उस रास्ते पर चलकर अपनी दुनिया को पा चुके हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये गलत है। जिस तरह इवन कार्लोस ने तुम्हें समझाया है कि अपनी कुव्वतों को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करो, इस तरह मैं भी तुमसे कहता हूँ कि अपनी कुव्वतों को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करो। अरे बाउलो, खुद सोचो, जिंदगी की एक डगर इख्तियार करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ तो तब्दीली हो इंसान की ज़िंदगी में। ठीक है महाराज, लेकिन मुझे आपसे जो बात कहना थी वो कह चुका हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी मैं तेरी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले समय में तेरी मोहब्बत तेरे जज्बों से मजबूर होकर तुझे इस बात की इजाज़त दे दूँ कि तू अपनी प्रेमिका को तलाश कर ले। और ये बात नहीं है कि मैं इसमें तेरी मदद नहीं करूँगा। वादा करता हूँ तुझसे कि यहाँ इस सारे हिंदुस्तान भर में उसे कहीं ना कहीं से खोज निकालूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तो तूने मेरे काम का आगाज़ भी नहीं किया, जबकि तू जानता है कि मैंने तुझ पर बेपनाह वक्त ज़ाया किया है। मैं समझ गया कि बूढ़ा जगराजन राज मुझे किसी तरह भी मेरे मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। वो शैतान का चेला है
और जाहिर है मेरी कुव्वतें उससे जंग नहीं कर सकती जो नाचे। मैंने गहरी गहरी सांसें ली और खामोशी से गर्दन झुकाकर बैठ गया। मेरा मन कह रहा है कि मेरी बातें आहिस्ता आहिस्ता तेरी समझ में आ रही हैं और ये बात अच्छी है। चुनाचे अब मैं तुझे काम की बात बताता हूँ, क्योंकि समय मेरे पास भी बहुत कम है। जी महाराज, मैंने जगराजन राज को देखते हुए पूछा। जगराजन राज ने एक नज़र रचना कौर पर डाली, फिर बड़े इत्मीनान से मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। हालांकि मेरे दिल में यह ख्याल था कि हो सकता है वो रचना कौर के सामने कोई ऐसी बात कहने से गुरेज करे जो इवन कार्लोस के मुतल्लिक हो, लेकिन वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार था। उसने कहा, रचना कौर तो अब हमारे साथ रहेगी। मेरा मतलब है मैं इसे वही तरबियत दूंगा जो देना ज़रूरी होता है, लेकिन तुझे बहुत जल्द जापान जाना होगा। इवन कार्लोस को तेरी ज़रूरत है। वो एक खेल शुरू करने वाला है और उस खेल में मेरा भी बड़ा हिस्सा है। असल में आकिल जी, इवन कार्लोस अब बहुत से शबलीसों के साथ उस अमल का आगाज़ करने वाला है जिसका ऐलान उसने किया था। मतलब समझ रहा है ना तू? जो मैंने कहा था वही सब कुछ हो रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि और भी बहुत से शबलीस मेरे इल्म में आएंगे। और इसके बाद जानता है क्या होगा? वो जो मैंने सोचा है, इवन कार्लोस अपने मकसद में नाकाम हो जाएगा। मेरे दिलो दिमाग में नफरत की एक लहर उठी। मैंने सोचा कि इवन कार्लोस तो नेक मकासद के लिए अमल कर रहा है। जगराजन राज उनमें क्या दखल अंदाजी करेगा? काश कोई ऐसा मौका मिल जाता कि उस वक्त जब मैं इवन कार्लोस से मिला था, जगराजन राज मेरे जहन में महफूज होता और मैं उसके बारे में इवन कार्लोस को बता सकता कि वो जगराजन राज की इस सामराना कुव्वत को किस तरह ख़त्म कर सकता है। ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई थी, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ मुमकिन था। जगराजन राज कहने लगा, और जब तू इवन कार्लोस के मिशन पर जाएगा तो ये समझ ले कि मैं मुकम्मल तौर पर तेरे साथ होऊंगा। कोई ऐसा काम करने की कोशिश मत करना कि मेरी ये दोस्ती जो तुझे हासिल हुई है दुश्मनी में तब्दील हो जाए। रचना कौर उसी तरह खामोश बैठी रही जैसे हमारी बातें समझने की कोशिश कर रही हो। जगराजन राज ने कहा, सुंदरी, इस वक्त तो मैं चल रहा हूँ, तुझसे दूसरी मुलाकात जल्द होगी। आओ आकिल, तुम्हें मेरे साथ चलना है। मुझे हाँ कुछ काम है तुमसे, आओ, जगराजन राज ने कहा और मैं तैयार हो गया। जगराजन राज मुझे लिए हुए चल पड़ा। जाहिर है मैं भी उसके चुंगल में फंसा हुआ इंसान था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था मैं? थोड़ी देर के बाद हम एक कीमती कार में बैठे हुए कहीं जा रहे थे। इस शख्स ने कहाँ कहाँ अपने हाथ पांव फैलाए हुए हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इस बार जिस इमारत में हम दाखिल हुए वो अपनी मिसाल आप थी। अच्छी खासी महलनुमा इमारत थी और वहाँ बेशुमार अफराद जगराजन राज का इस्तकबाल करने के लिए तैयार थे। वह मुझे एक कमरे में ले गया और कहने लगा, ये जगह उस वक्त तक के लिए निहायत मौजू है जब तक कि जापान से तेरा बुलावा ना आ जाए। मतलब समझा नहीं? बस यहाँ रहेगा तू अब। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आखिर? जगराजन राज जी, छोड़ो इन बातों को, उतनी बातें किया कर जितनी मुनासिब हों। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। जगराजन राज के जाने के बाद मेरा जहन अजीब से ख्यालात में जा फंसा। दिल तो ये चाह रहा था कि इवन कार्लोस पर भी लानत भेजूं और जगराजन राज पर भी। ये क्या बात हुई? कुछ लोगों ने मेरी ज़िंदगी पर तसल्लुत कायम कर लिया है। वो कुव्वत जिससे मैं अपने लिए आसाइशें हासिल कर सकता था और जिसका बेहतरीन इस्तेमाल करके मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया था, अब इस तरह दूसरों की ताबे हो गई थी। इवन कार्लोस का मकसद बेशक नेक था, लेकिन यह तो मेरी मर्जी पर मुनहसिर है कि मैं उसके लिए काम करूं या ना करूं। एक सिमत उसने मुझे अपना गुलाम बना रखा था, तो दूसरी तरफ जगराजन राज ने मुझ पर अपनी उजारादारी कायम कर रखी थी। क्या कोई ऐसा जरिया हो सकता है जिससे मैं इन सारे मसाइल से निजात हासिल कर लूं? बहरहाल रचना कौर के बारे में मुझे अंदाज़ा था कि वो अब जगराजन राज के चुंगल में फंस जाएगी और उस बेचारी को वही करना पड़ेगा जो जगराजन राज चाहेगा। जापान से वाकई मेरा बुलावा आ गया। एक बाकायदा खत आया था जो रचना कौर के घर के पते पर था। जगराजन राज ने वो लिफाफा मेरे हवाले किया। इवन कार्लोस की जानिब से लिखा था, माय डियर आकिल रफ़ीक, ये बात मेरे इल्म में आ चुकी है कि जिस मकसद के लिए तुम रचना कौर के पास गए थे वह तुमने बड़ी खुश उसलूबी से पूरा कर दिया है। रचना कौर तुम्हारी शुक्रगुजार है, लेकिन अब तुम्हें जापान वापस आना है। ये ना सोचना कि मैंने तुम पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया है और हर वक्त तुम्हें काम से लगाए रखता हूँ। दरअसल जिस मकसद के लिए हमने ये सब किया था उसमें पहली कड़ी का आगाज़ होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ एक मीटिंग करूँगा जिसमें 11 शबलीस शरीक होंगे। वह तमाम के तमाम अपने मुल्कों से जापान पहुँचने वाले हैं। उम्मीद है कि तुम भी फ़ौरन ही वहाँ पहुँच जाओगे। जगराजन राज ने मुस्कुराते हुए कहा, 11 शबलीस, चलो। होंडलाक को मैंने मान लिया, लेकिन बाकी 10 कौन होंगे? और हो सकता है सारे के सारे अलग अलग लोग हों। वाह, लुत्फ़ आ जाएगा। मुझे जहन में रखना आकिल जी
कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी भूल जाओ। मैंने कोई जवाब ना दिया। वो दोबारा बोला, नेक काम में देर भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी जाएंगी 24 घंटों के अंदर अंदर, और उसके बाद तुम जापान रवाना हो जाओगे। दिल में एक हुक सी उठी थी। यहाँ की फिजाओं में शमशेरा के बदन की खुशबू रची हुई थी और मैं उसे तलाश करने की बजाय एक कैदी की हैसियत से दूसरों के इशारों पर नाच रहा था। लेकिन इसका भी एहसास था मुझे कि मैं इस कैद से अभी नहीं निकल पाऊंगा। अलबत्ता जापान तक सफ़र करने के दौरान मैं इस बारे में सोचता रहा और दिल में ये फैसले करता रहा कि जो ही कोई मौका मिला मैं फ़ौरन ही इन दोनों के चुंगल से निकलने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मुझे कोई बेहतर तरीक़ाकार दरियाफ्त करना ही होगा।